हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस। तो आज हम फिर से चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाट इज द लाइक। हम एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपने क्लास 10 एनसीईआरटी में देखा होगा। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एनसीईआरटी क्लास 10 में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसमें हमें कहा गया है कि आप जो है एक कौन के मिरर पकड़ लीजिए एंड ऊपर से सन के सामने उसको रख दीजिए। तो तो सन के सामने मतलब रखने का मतलब है कि जो भी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी ये पॉलिश सरफेस जो है वो सन के अपोजिट साइड में रहेगी एंड सन को फेस करते हुए जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी, जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है एक पेपर को बीच में लाएंगे एंड उस पेपर को जब यहाँ से मूव करेंगे, ये इस मिरर की तरफ है, तो आप देखेंगे कि सन की इमेज जो है आपको दिखने लगेगी। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सन की जो है बिल्कुल शार्प इमेज दिखने लगेगी, बिल्कुल शार्प इमेज दिखेगी। तो उस पॉइंट पे आपको जो है पेपर को रखना है, बिल्कुल आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक, जब तक आपको ऐसा लगे कि वो जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट हो गया हो। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उस पोजीशन पे जो है, जिस पोजीशन पे आप सन की काफी डार्क स्पॉट हमको दिखाई दे रहा है पेपर में, उस उसमें जो है स्मोक निकलने लग जाएगा एंड पेपर बर्न होने लग जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स, तो उसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये जो है एक तरीके से जो है कॉनकेव मिरर ने जो है सन की इमेज बनाई एंड सन की रेज जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा जो है उसने ऑब्जेक्ट का काम किया है एंड वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा कौन सी पोजीशन से आया है, वो इन्फिनिटी से आया है। तो यानी कि वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत इन्फिनिटी में रखा हुआ है, बट उसकी लाइट आ रही है एंड उसकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के जो है वो कहाँ पे इमेज बना रही है, वो एक पॉइंट पे इमेज बना रही है जहाँ पे हमने देखा था कि काफी डार्क शार्प इमेज बन रही थी, काफी डार्क हमें स्पॉट देखने को मिल रहा था जहाँ पे जो है पेपर हमें बर्न होते हुए फिर हमने ऑब्जर्व किया। तो वो जो पॉइंट है वो हमारा फोकल पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा फोकस है। ये पॉइंट जो है हमारा फोकस होगा। तो ये जो है एक तरीके से जो है ये इसका प्रूफ है कि जब भी हम जो है कॉन्केव मिरर में कोई भी इमेज बनाते हैं एंड वो ऑब्जेक्ट अगर हमारे इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस में। एंड सेम गोज विद द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो इन्फिनिटी में है एंड इन्फिनिटी से उसकी लाइट आ रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से यहाँ पे मतलब है कि वो बहुत दूर से आ रही है, यानी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल जो है यू कैन से 1000 टाइम्स और 100 टाइम्स जो है वहां से लाइट आ रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है वो। तो वहां से अगर हमारी लाइट आ रही है तो उसकी इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर में भी जो है फोकस में ही बनेगी, तो उसकी मिरर की जो इमेज है वो हमारी फोकस में बनेगी। तो एक्चुअल में जो ये इमेज बनेगी वो हमारी एक्चुअल इमेज नहीं होगी, वो हमारी जो है वो वर्चुअल इमेज होगी। तो मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनी थी वो हमारी रियल इमेज थी और इसमें जो थी वो वर्चुअल इमेज, बिकॉज ये जो लाइट यहाँ से आएगी इन्फिनिटी से वो तो टक्कर के वापस भाग जाएगी। तो इमेज अंदर क्यों बन रही है, ये देखिए, ये इस तरीके से वापस भाग जाएगी। तो एक्चुअल में जो है वो लाइट्स जो प्रोड्यूस करके जो है अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो वर्चुअली जो है फोकस में इमेज बना रही है। एंड अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को सन के सामने ले जाते हैं तो आपको जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो है सन की इमेज दिखाई देगी, जैसे कि हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है प्लेन मिरर में। बिकॉज प्लेन मिरर में भी जो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। उसी तरीके से इसीलिए जो है हमें प्लेन मिरर में शक्ल दिखाई देती है। तो अगर हमें मिरर में शक्ल दिखाई दे रही है तो यानी वो वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी मिरर के पीछे बन रही है वो, तभी हमें दिखाई दे रही है। कॉनकेव मिरर में क्या था कि आप अगर सन के सामने ले जाएंगे तो कहीं तेरी मिरर में आपको सन नहीं दिखाई देगा। वो जस्ट आप जो है एक पेपर लेके जाएंगे बीच में, तो उस पोजीशन पे जो कि फोकस पोजीशन है तब आपको जो है सन की इमेज आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, तो ये था रियल एंड वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, बट होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। तो फाइनली मैं फिर से रिपीट करूंगा कॉन्सेप्ट को। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो हमारी इमेज बनती है फोकस में फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, जैसे कि सन के केस में होता है। सेकंड एग्जांपल जो है कि हमारा जो कॉनकेव में जो हमारी इमेज बनी थी वो उसके लिए हमें जो है एक पेपर ले जाना पड़ा था, एक स्क्रीन या फिर पेपर या स्क्रीन जैसा ऑब्जेक्ट जो है वो हमें ले जाना पड़ता है बीच में, तब जाके वो हमको दिखाई देता है। बट कॉनकेव के केस में क्या है, कॉन्वेक्स के केस में क्या है, वो इमेज जो है हमें मिरर में ही बकायदा दिख जाती है, मिरर के पीछे, बिकॉज दैट इज ए वर्चुअल इमेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही था।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। एंड जो ये कॉन्सेप्ट जो काफी टाइम से कई बच्चों को जो है इस पे कंफ्यूजन रहता है, क्लासेस में भी ये समझ नहीं आ पाता है, वो इस वीडियो के माध्यम से उनको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। एंड अगर कोई न्यू टॉपिक आप चाहते हैं कि जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए एंड कमेंट करके आप मुझे, ताकि पता चले एंड मैं उसकी वीडियो बहुत जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।